दोस्तों, हमारा देश भले ही दुनिया का सबसे अमीर देश ना हो, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि दुनिया का सबसे महंगा घर आपको यहीं देखने को मिलेगा। एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक अरबों खरबों रुपए कमाई, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान घर की आती है तो उसमें मुकेश अंबानी के एंटीला का नाम बिल्कुल टॉप पर होता है, जिन्होंने अपने घर को बनवाने में इतने पैसे खर्च कर दिए कि अगर ये चाहते तो मुंबई में बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। अब जाहिर सी बात है, जब हम 15,000 करोड़ में बनकर तैयार होने वाले एंटीला की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इतने महंगे घर को मुकेश अंबानी जी ने बनाया कैसे और इसमें क्या क्या खासियतें हैं। जब बात ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और आलीशान घरों की होती है तो हमेशा से ही अमेरिका, चीन और दुबई के लोग बाजी मार ले जाते थे, लेकिन मुकेश अंबानी जी ने जब एंटीलिया बनवाकर तैयार किया तो दुनिया देखती रह गई, क्योंकि आज तक किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी रेजिडेंशियल हाउस के लिए इतना पैसा खर्च करता। सभी न्यूज चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ एंटीलिया की बातें चल रही थी कि ये घर कैसे बना, इसमें कितने पैसे लगे, एंटीलिया को बनाने में कितना समय लगा, इसकी एक एक चीज के बारे में बारीकी से चर्चा हुई और क्यों ना आखिर ये दुनिया का सबसे महंगा घर जो है, यहाँ ये इंग्लैंड के बकिंगहम पैलेस तक को बराबरी की टक्कर देता है भाई। एंटीलिया के अंदर ड्राइवर, कुक, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे करीब 600 लोग दिन रात काम करते हैं। जब ये दुनिया का सबसे आलीशान घर बन रहा था तो अंबानी के रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अंबानी खानदान की सालों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस घर को बनाने में लगने वाला था। इसीलिए इस गगनचुंबी शानदार इमारत को बनाने के लिए अंबानी ने डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को घर बनाने का ठेका दिया। असल में इस घर को बनाने की शुरुआत होती है जुलाई 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो जाती है और फिर उनके कारोबार का पूरा भार धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी के कंधों पर आ जाता है, जहां इन दोनों ही बेटों में पूरी जायदाद बढ़ जाती है, जिसमें मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से की कमाई से 2003 में दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया बनाने का सोचा। मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर दुनिया का सबसे महंगा घर हो, इसीलिए उन्होंने इस घर को बनाने में जितनी रकम खर्च की उतनी आज तक किसी ने भी घर बनाने में खर्च नहीं की। जाहिर सी बात है, मुकेश अंबानी न सिर्फ हमारे देश के बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। ऐसे में वो अपने सपनों का घर कोई छोटा मोटा तो बनाएंगे नहीं, तभी तो अपने उसी सपनों का घर बनवाने के लिए मुकेश अंबानी ने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया, जिसमें कुल 15,000 करोड़ का खर्चा आया, जो कि बहुत सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। 2003 में मुकेश अंबानी को एंटीलिया बनवाने के लिए एक ऐसी जमीन चाहिए थी जो कि 27 मंजिला ऊंची इमारत का भार सहन कर सके, क्योंकि सपनों के शहर मुंबई में इतनी ज्यादा जगह भी नहीं है कि अपने शानदार घर को बहुत बड़े एरिया में बना ले। इसलिए इन्होंने अपने घर को ऊंचा बनाने का सोचा, पर अंबानी चाहते थे कि इनकी बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही मजबूत हो कि भूकंप से लेकर आंधी तूफान तक कुछ भी आए, लेकिन इनकी बिल्डिंग को आंच नहीं आनी चाहिए। ऊपर से एंटीलिया बनाने के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जो कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम जगह पर हो, और काफी खोजबीन करने के बाद मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर जमीन की तलाश पूरी हुई। यह जमीन किसी अनाथ आश्रम की थी, जिसे मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर पर मुकेश अंबानी के सपनों का घर खड़ा होने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन मुकेश अंबानी का सपना बिल्कुल भी सस्ता नहीं होने वाला था, क्योंकि जब पूरे घर को बनाने का एस्टिमेट निकाला गया तो पता चला कि ये कोई साधारण सा घर नहीं होने वाला, बल्कि इसमें पूरे $2 बिलियन पानी की तरह बहाए जाएंगे, तब जाकर दुनिया का सबसे महंगा घर बनकर तैयार होगा। मुकेश अंबानी ने अपना घर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक कंपनी से बात की, लेकिन कोई भी उन्हें वो घर बनाकर नहीं दे पा रहा था जो कि एग्जैक्टली अंबानी जी के सपनों में आता था। लेकिन फिर अंत में ऑस्ट्रेलिया की 2 अलग अलग कंपनीज को इन्होंने अपना घर बनाने के लिए हायर किया। ये दोनों ही कंपनीज बहुत ही नामचीन थी और मुकेश अंबानी चाहते थे कि दोनों कंपनीज मिलकर बेहतरीन से बेहतरीन काम करें। एंटीलिया की डिजाइनिंग नीता अंबानी ने अपने हिसाब से करवाई, इसीलिए उन्होंने अपनी देखरेख में ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल टॉप लेवल के दिग्गज डिजाइनर ब्लाइटन होल्डिंग से अपना घर डिजाइन करवाया। और अगर बात की जाए इंटीरियर्स की तो शिकागो के चर्चित आर्किटेक्ट पर्किंस एंड विल ने ये डिजाइन किया। अब दोस्तों, एंटीलिया को बनाने के लिए डिजाइन और आर्किटेक्ट हर कोई पूरी तरह से आजाद था। अब देर थी तो बस काम शुरू करने की, और शुरुआत से ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी भी गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज होती है उस इमारत की नींव, क्योंकि अगर इमारत की नींव ही कमजोर होगी तो इमारत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। और इंजीनियर्स जानते थे कि इसकी नींव को बनाने के लिए वही तरीका इस्तेमाल करना है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए अपनाया गया था, जहां एंटीलिया का केवल फाउंडेशन बनाने में ही 200 पिलर पाइप्स डाले गए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि भयंकर से भयंकर भूकंप का झटका भी क्यों ना आ जाए, जिसमें पूरा मुंबई तबाह हो जाए, लेकिन एंटीलिया अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। फाउंडेशन बनने के बाद उसके ऊपर का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ, जहां मुकेश अंबानी ने इस इमारत को बनाने के लिए 2010 तक पूरा काम खत्म करने की शर्त रखी थी। असल में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने बड़े भाई की तरह ही शानदार बंगला बनाने का काम शुरू कर दिया, और मुकेश अंबानी किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं चाहते थे, फिर चाहे उनका सगा भाई क्यों ना हो। अंबानी जी के दिमाग में तो दुनिया के सबसे महंगे और शानदार बंगले को बनाने का ख्वाब घूम रहा था, जिसके कारण मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनीज के सामने केवल 4 साल के अंदर बंगले का कंस्ट्रक्शन पूरा करने की डेडलाइन रख दी, जिसके बाद इंजीनियर्स ने बुलेट ट्रेन की स्पीड से हाइपरलूप की स्पीड में काम करना शुरू कर दिया।
कंस्ट्रक्शन के टाइम पर सबसे बड़ी और पहली चुनौती थी कंक्रीट के जमने की, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मुंबई का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में जब ऊपरी मंजिल में कंक्रीट का काम चल रहा है तो उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही जमना शुरू कर देती है और बहुत ही ठोस हो जाती है। इस समस्या पर सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने फैसला लिया कि यहाँ बुर्ज खलीफा वाली तकनीक अपनाएंगे, जिसमें उन्होंने कंक्रीट का काम रात के समय करना शुरू कर दिया, जो कि अपनी फुल ऑन रफ्तार पकड़ चुका था। जिसके बाद साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी के सपनों का महल बनकर तैयार हो गया, जिसके बारे में सुनकर आज भी पूरी दुनिया के होश उड़ जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दें, इनका बंगला 2010 में जरूर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये अपने परिवार के साथ 2010 में प्रवेश नहीं कर पाई। असल में इनका परिवार ज्योतिष शास्त्र में काफी विश्वास रखता है, इसके लिए उन्होंने कई बड़े बड़े पंडितों से घर के अंदर प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाया, जिसके बाद अंबानी जी ने अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से बंगले के अंदर कदम रखे। गृह प्रवेश के टाइम पर अंबानी जी ने 50 पंडितों को बुलवाकर महायज्ञ करवाया और पूरे विधि विधान के साथ प्रवेश किया। बंगले की कीमत और कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। अब जरा इसके अंदर मौजूद खूबियों पर भी नजर डालें। क्या आपको मालूम है कि $2 बिलियन की कीमत में बनकर तैयार होने वाला मुकेश अंबानी का इंटीरियर एक से बढ़कर एक सुविधाओं से लैस है, जहां इनके बंगले की सबसे ऊपरी मंजिल में हेलीपैड बनाया गया है, ताकि अंबानी जी का पूरा परिवार जब चाहे तब अपने घर के टॉप फ्लोर से कहीं भी आराम से लैंड कर सकता है। उसके अलावा बंगले के अंदर 3 स्विमिंग पूल, जिम, स्टूडियो, मंदिर, डांस स्टूडियो, स्पा के साथ साथ 50 लोगों की सिटिंग वाला आलीशान थिएटर तक मुकेश अंबानी ने अपने घर के अंदर बनवा रखा है। कहा तो ये भी जाता है कि एंटीलिया में एक आर्टिफिशियल स्नो रूम भी मौजूद है, जहां का तापमान हमेशा -10 डिग्री में बना रहता है। इस खास कमरे में पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो कि जन्नत में कदम रख दिया हो। साथ ही बंगले के अंदर जो 2 मंजिला हेल्थ सेंटर बनाया गया है। दोस्तों, मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार को महंगी महंगी लग्जरियस गाड़ियों का बहुत शौक है, तभी तो उनके पास करोड़ों रुपए की कुल 170 गाड़ियां मौजूद हैं, जिन्हें पार्क करने के लिए इनके बंगले में 6 मंजिलें तो बस कार पार्किंग के लिए बनी है। अब आप समझ सकते हैं कि अंबानी जी का पूरा परिवार गाड़ियों को लेकर कितना ज्यादा क्रेजी है, जिन्होंने मुंबई जैसे शहर में 6 मंजिला तो केवल अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए खर्चा किया है। और अगर घर के अंदर के महल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सब कुछ इको फ्रेंडली देखने को मिलेगा। बाहर से देखने पर ही बंगला जितना बड़ा दिखता है, अंदर से देखने पर ही बंगला उतना ही खूबसूरत भी है, जिसके अंदर का तापमान बिल्कुल स्थिर बना रहता है। यानी कि मुंबई में चाहे गर्मी हो या सर्दी, एंटीलिया के अंदर आपको सब कुछ सुकून महसूस होगा। और ये सब कुछ बंगले के अंदर होने वाले इंजीनियरिंग का नतीजा है। वैसे आपको बता दें, एंटीलिया बनाने के बाद अंबानी जी को एक और बंगला बनाने का जुनून सवार हुआ, और वो भी क्यों ना भाई, अंबानी परिवार के पास भला पैसे की क्या कमी है। तभी तो मुकेश अंबानी ने लंदन के स्टॉक पार्क में कुल 300 एकड़ जमीन खरीदी, और इस जमीन के अंदर उन्होंने 600 करोड़ की लागत से लगभग 50 बेडरूम वाला आलीशान बंगला बना डाला, जिसे देखकर अंग्रेज भी हैरान हो गए। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।